अच्छा, शादी नहीं नहीं की की थी। थी, शादी नहीं की ठीक है, थी, बगैर वैसे शादी ही कर। मिलाप करते थे हाँ जिसे वैसे जना कहा जाता जना है, कहा गुनाह कहा जाता जाता गा है। वैसे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो कहानी है बहुत दर्दनाक कहानी है। ये मेरे पास एक अम्मा जी मौजूद हैं। ये सऊदी अरब में रहते थे और सऊदी अरब में इनका शोहर जो है उन्होंने इंडिया की लड़की से, इंडियन औरत से दूसरी शादी की है और इनके यहाँ औलाद नहीं हुई और जो इंडियन औरत थी उनके यहाँ औलाद हुई है और वो औलाद इनको दी थी और आज वो औलाद बड़ी हो गई है, बच्चा जो है बड़ा हो गया है और वो इंडियन औरत जो थी वो भी तलाक लेके इंडिया चली गई है। इनकी जो कहानी है बहुत मुनफरिद कहानी है। अभी इनकी ज़ुबानी पूछती हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है मेरी अम्मा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अच्छा, क्या आपकी कहानी है? कहानी यही है कि मैं कम से कम 95 में गई थी सऊदी अरब। 1995 में 1995 में मेरी औलाद नहीं हुई। आपकी औलाद नहीं हाँ हुई? औलाद नहीं हुई तो हमारे सामने एक फ्लैट था, वहाँ पे इंडियन आके रही, उसके साथ मियाँ का कोई वो हो गया चक्कर। जब बच्चा, यानी कि इंडियन जो फैमिली थी उस फैमिली की अपने नहीं थी, अकेली औरत थी वो। अकेली औरत थी। हाँ, ठीक है, तो वो उसके साथ चक्कर हो गया। जब आपके मियाँ का चक्कर हाँ हो गया चक्कर, था। जब 5-6 महीने का बच्चा होने वाला है फिर उसने बताया, क्योंकि सऊदी अरब है वहाँ पे तो पता नहीं चल हाँ सकता, पता नहीं चल सकता, जना है वहाँ पे, कत्ल है। कत्ल है। ठीक है, तो फिर उन्होंने मेरे से रब्ता किया, मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है, अगर अगर वो ऐसे है तो हम अपने नाम पे ले लेते हैं। मैंने ठीक है। किया कि चलो हमारी औलाद नहीं, हमारा यानी कि बच्चा हो आपके जाएगा। शोहर ने आपको 6 महीने के बाद बताया 6 है महीने के बाद कि बताया। मैं शादी मैंने कर ली है और बच्चा भी हो गया, होने वाला है। शादी नहीं की थी। अच्छा, शादी नहीं की नहीं थी। की थी, शादी नहीं की ठीक है, थी, बगैर वैसे शादी ही कर। मिलाप करते थे हाँ जिसे वैसे जना कहा जाता जना है, कहा गुनाह जाता कहा गा जाता है। वैसे था। ठीक है, फिर मैंने अपने उसे मैंने अपने पास रखा। मैंने कहा ठीक है, जब बच्चा हुआ हम पैसे पुसे दे के सऊदी अरब में वलादा हॉस्पिटल कहते हैं उससे, ठीक है। वलादा मुस्तशफा, उधर मुस्तशफा हॉस्पिटल को कहते हैं। ये कहाँ, किस जगह पर है सऊदी मक्का अरब, में, किस शहर में मक्का है? मुकरमा में, मक्का मक्का मुकरमा मुकरमा में में। ठीक है, मुस्तशफा औलादा। अच्छा। हाँ वहाँ पे ये फिर पैदा हुआ, मेरे नाम पे हर चीज़ ली। जब हम 2 साल बिल्कुल ठीक रहे, 2 साल के बाद फिर उसने कोई और लड़की से शादी कर ली। जब किसने? आपके शोहर ने? शौहर ने जब शादी पहले की, इंडियन लड़की के साथ शादी की है? शादी तो उससे की नहीं थी ना। अच्छा अच्छा, वैसे ही हाँ वैसे ही था। जना शादी, करता था। हाँ अगर शादी होती तो फिर तो उसी के पास होता। ठीक है, ठीक है, हाँ शादी नहीं, शादी होती तो फिर उसी के नाम पे होता बच्चा। ठीक है। शादी तो मेरे साथ थी। फिर उसने जो है ना, जो उसने कहा, जब चौथी शादी की तो उसने कहा कि मैं तो ये बच्चा नहीं रखती, ये तो तेरे नाम पे है, ऐसे करे कि आप इसे छोड़ें। बस वही शादी करके वो सऊदी अरब में उसने बैठ के अपने भाई को कहा कि आप फलानी शादी है वहाँ पे जाएं, और जहाँ पे जाएंगे तो बस उससे किसी तरह पैसे पूसे दे के। तो वो, मैं शादी से जैसे फारूक हो के बाहर बैठे, एक सामने शूटर आ गया मोटरसाइकिल पे, कहते बीबी आपका ये कहाँ जाता है रास्ता? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो जो टेलीफोन था ना वो चालू था। अच्छा, टेलीफोन चालू चालू था। उसने क्या किया, ऐसे पिस्टल निकाला, वो लंबा सा था, एक होता ना छोटा, एक ठीक है, लंबा। लंबा सा था। उसने मोबाइल चालू था, उसने ऐसे रखा, तीनों फैर मुझे मारे। फ्रंट पे मैं बैठी थी, पाकिस्तान में आपको फैर मारा है? पाकिस्तान में। किस जगह पे? मिल मुजफ्फराबाद के पास। ये मेरा है, ये वाला FIR कटी हुई है, ये थाने का हर चीज़ का एड्रेस है। 3 मारी और मार के चला गया। उससे ये कौन था वो बंदा? ये शूटर था, वो शूटर था। शूटर था वो। उसको किसने भेजा था? मियाँ ने ही भेजा था, आपके मियाँ ने भेजा था। क्या नाम है आपके मियाँ का? गुलाम अकबर। गुलाम अकबर। कहाँ का रिहायशी है? वो भी मुल्तान का ही है, मुल्तान का अब रिहायशी है। सऊदी अरब में है। अब सऊदी अरब में रहता है। और उसके जो खानदान वाले हैं, घर वाले, वो कहाँ पर रिहायश पजीर हैं? वो जो है ना खानदानी तो है उसका जामपुर का, जामपुर का। मगर वो रिहायशी जो है ना वो मुल्तान के हैं। रिहायशी मुल्तान की हैं, लेकिन उसका जो बाकी खानदान है वो जामपुर में है। जामपुर में। अब वो 25-30 साल से सऊदी अरब में है। 25-30 साल से सऊदी सऊदी अरब अरब में। में ठीक है। हाँ। रिहायश अब उसकी है, शादी भी उधर ही की है क्यों उसने। वो आपको मरवाना चाहता था? क्या मसला वही था? बच्चे का ही मसला था कि अब नहीं होगा, ये बच्चा नहीं होगा तो जज़ियत वगैरह इसको नहीं देनी पड़ेगी। वो ज्यादा अमीर है? हाँ पैसे आपका वाला, जो शोहर है पैसे वाला है, बहुत पैसे बहुत वाला है। पैसे वाला है। और जो उसने बाकी शादियां की हैं उनमें से कितनी उसकी अब औलाद है? जो जिसने कहा है, अब उसमें से औलाद नहीं है, उसमें से भी नहीं है? कोई औलाद नहीं है। ठीक है, यानी कि ये पहली शादी तो आपके साथ हुई है? मेरी तीसरी शादी है। तीसरी हाँ, शादी है? पहले उसकी अपनी कज़न है, ठीक है। छोड़ दी। फिर उसने जो दूसरी शादी थी ना वो 3-3 महीने के, 3 साल, 2 साल, 1 साल के बाद छोड़ दी। मेरी उसकी शादी 25 साल रही। 25 साल आपकी हाँ शादी मेरी हुई है। 25 साल रही। अच्छा, आपसे जो पहले बीवी आई हैं आपकी जो सोतन है, उनके यहाँ भी औलाद हुई या नहीं कोई हुई? औलाद नहीं हुई। किसी, यानी कि नहीं बीवी में से नहीं, औलाद इसलिए नहीं हुई ना कि वो नहीं थी, वो रखता नहीं चाहती, यानी कि
तो खुद नहीं पैदा नहीं कर रहा था? खुद नहीं कर रहा था पैदा, वो कोई ना कोई चक्कर चलाता होगा, चलाता। इलाज जब करवा मैं लेता थी होगा। तो मेरा उसने बहुत इलाज करवाया। यूट्यूब ये जो होती है बच्चे वाली जो करवाते हैं ना, नहीं ट्यूब नहीं रखवाते अंदर। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत महंगा इलाज है। जी जी जी। राशिद लतीफ़ है लाहौर का, मैंने राशिद लतीफ़ से भी इलाज करवाया, पैसा बहुत लगाया, एंड में आके जो है ना वो ख़राब हो गया। खराब हो गया। हाँ 2 दफ़ा मैंने राशिद लतीफ़ से, स्टेडियम के साथ है हमीद लतीफ़ उसका वो है, महंगा हॉस्पिटल। हाँ वो मैंने 5 लाख तक करवाया है, बहुत पैसा लगा। एंड में उस औरत के चक्कर में आके इसने ऐसे कराया, फैर मरवाया, ऐसे करवाया, फैर मरवा दिया। फैर मरवा दी, मगर अल्लाह ने बचा लिया। शायद वो मैंने बच्चे को पालना था। कितने फैर मरवाए हैं? 3 फैर मरवाए। कहाँ पर लगे हैं? मेरे पेट में। पेट में लगे हैं। अल्लाह अकबर। चलो अल्लाह ने आपकी जिंदगी हाँ, रखी है। जिंदगी दे दी। अच्छा वो जो बच्चा था जो इंडियन औरत से पैदा हुआ था, अब वो बच्चा किसके पास है? अब वो मेरे पास, बच्चा आपके पास है। वो दाखिला के लिए गया है मगर दाखिला नहीं हो सका। वो सुबह 4 बजे वहाँ से बैठेगा, रात 10 बजे पहुँचेगा। इस टाइम उसकी उम्र कितनी है? अब उसकी 2006 में पैदा हुआ, 13 जनवरी को 2006 में पैदा हुआ है। तकरीबन उसकी उम्र 17-18 साल नहीं 14-15 साल। हाँ इतनी है। 16 और साल। हाँ मुझे फैर लग गया 2009 को, 2009 को 17 अप्रैल को। ठीक है। तो अब आपका क्या मुतालबा है? अब यही मुतालबा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की पढ़ाई हो जाए, और अगर उसका कोई देखता है अपना इंडियन में कहीं भी, अगर उसकी मेरे देख के उसको याद आ जाए तो चलो वो वापस ले जाए। अच्छा इंडियन में उसकी जो माँ थी उसका क्या नाम है? उसका नाम असल जो था वो था आसमा। प्यार से उसे असमती कहते थे। आसमा और प्यार से कहते थे असमती। ठीक है। अगर ये मेरी इंडिया में ये वीडियो देखी जा रही है तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आसमा नाम की जो औरत है वो जो सऊदी अरब में रहती थी तो वो ज़रूर इस आंटी के साथ रब्ता करे जी। तो और उसके अब्बू का नाम क्या है? मुकम्मल डिटेल उसके अब्बू का नाम रमज़ान था। उसका भाई जो था वो गुलाब था। बम्बई में ना होटल में काम करता था, क्योंकि फ़ोन करते थे वेटर। ठीक है। और ये जो आसमा लड़की औरत है इंडिया की रहने वाली, इंडिया में किस शहर की ये है? ये नहीं मुझे पता किस शहर की है, ये आपको नहीं पता? क्योंकि वो गाँव है। मगर भाई जो था वो बम्बई में थे। क्योंकि देखो ना जैसे पाकिस्तान में शहर हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इंडिया में भी इस तरीके था। तो गांव का पता नहीं है, मगर उसका भाई जो था वो बम्बई में होटल में काम करता था। भाई का क्या नाम था? गुलाब। ठीक है। अगर वो यह वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह वो रब्ता करेंगे। इंशाल्लाह हम अपने अच्छा इसके अलावा आपको माली मदद की है? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए पढ़ाई हो। अगर जब तक वो है नहीं उसका कोई वारस तो वो पढ़ाई करे। तो अपना मेरे रिश्तेदार सारे तो मुझे छोड़ गए। वो कहते हैं कि अगर ये बात झूठ थी तो तूने सच क्यों की, उसकी वजह से तुझे ये सज़ा मिली है। अब जो है ना वो बेटा मेरे पास है, मेरी औलाद नहीं, मैंने तो पाले हुए हैं। तो बेटा फरमाबरदारी करता है? हाँ बिल्कुल फरमाबरदारी। कुरान शरीफ पढ़ा है वो, और 10वीं क्लास में आप। मगर उम्र शोर से कोई मुतालबा करना नहीं, उससे नहीं करना चाहती, कोई से शोर से कोई मुतालबा करना चाहते। जी हाँ नाज़रीन, आपने इनकी मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है और इनका जो नंबर है अभी मैं इनसे पूछता हूँ। ठीक है। तो खुदारा इनको तंग मत कीजिएगा। ठीक है। जो बंदे हेल्प करने वाले हों, ताउन करने वाले हों, मुखय्यर हज़रात हों, सिर्फ वही रब्ता करें, इनके साथ हेल्प करें अल्लाह की रज़ा के लिए। ये बहुत हकदार है। हमने इनका घर भी देखा है, अकेली रहती हैं। एक इनका ये भाई है, ये भी सही लोग है, कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो मैं कहता हूँ बस एक भोला है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। अपना नंबर बता दें। 0318 62 61 295। दोबारा बता दें। 0318 62 61 295। इसी गुफ्तगू के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।